हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस का जो पेपर नंबर 4 है और पेपर नंबर 4 का पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड मैथ्स एंड जनरल मैथ्स, इस सब को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, सीजीपीएससी मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में जो आज हम लेने वाले हैं वो है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं। इस तीनों पार्ट में से हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, ठीक। ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में आता है भौतिकी, रसायन एंड जीव विज्ञान। उसके बाद पार्ट 2 जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। इसमें आते हैं जनरली मैथ्स आता है, कमर्शियल मैथ्स आता है, नॉर्मल मैथ्स आता है और एप्टीट्यूड मैथ्स आएगा। फिर थर्ड है अप्लाइड एंड बिहेवियर साइंस, ठीक। इसमें एनवायरनमेंट हो गया, एनर्जी, ये सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट 2। ये इसका हिंदी में सिलेबस हो गया, जिसमें हिंदी मीडियम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या से। यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो जोड़ना, घटना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब उसके ऑपरेशंस है। ये इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हो गया। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सीजीपीएससी में सातों पेपर, ईच पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। ईच पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। जो जनरल साइंस वाला आपका पेपर है, इससे 75 मार्क्स के, 75 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स एंड अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस से 75 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। हम लोग मेंस में स्टार्ट करने वाले हैं इस मेंटल एप्टीट्यूड से, जिसे मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने वाला हूं उसको। ये सिलेबस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर सिलेबस में है, यहां से 2 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। और इन नंबर्स को, जितने भी संख्या है, जैसे रैशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इन सबको हम लोग एक एक करके एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने मेन सिलेबस में आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से ही होते हैं, तो उनको ये पेपर 4 बहुत इजी लगता है। लेकिन कुछ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैथ से काफी दूरी बना के चलते हैं। अपने स्कूल लाइफ से, अपने कॉलेज लाइफ से वो मैथ से काफी दूर है। और मैथ्स यहां पर 50 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी डीसी या डीएसपी के पोस्ट लेने में। जैसा आप सभी को पता होगा कि इंसान 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ही डीसी डीएसपी की पोस्ट नहीं पा पाता, वो नीचे की पोस्ट पा पाता है। और बाद में अगर वो एनालिसिस करता है कि मेरा मार्क्स क्यों कम हुआ, तो इसमें मेजर रोल रहता है मैथ्स का, ठीक है। पेपर 1 जो लैंग्वेज है और पेपर 2 जो एसेस है, ये तो हमेशा रोल प्ले करेगा ही आपके सिलेक्शन में, आपके इवन सिलेक्शन में ये रोल प्ले करता है। लेकिन जो मैथ्स है, अगर मैथ्स में आप 50 में अच्छा मार्क्स लेके आते हो, इवन जो साइंस वाला सेक्शन है, जो पार्ट 1 है, वो 75 मार्क्स का है, उसमें भी अच्छा मार्क्स आप ले लेते हो, तो आपको डीसी या डीएसपी ये बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। सो मैं आपको यही बोलूंगा, भले ये 50 मार्क्स का है या मैथ्स ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। इसमें आपको लिखना है, सॉल्यूशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, वो मैं सिखाने वाला हूं। और रही बात आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स या जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन लोगों को ये पेपर 4 काफी टफ लगता है, ठीक है। आई थिंक 18 से पहले या 19 से पहले मैथ्स का एक अलग पेपर होता था, साइंस का अलग पेपर होता था, मतलब टोटल 400 मार्क्स का था ये।
आज इसे सीमित कर दिया गया है इन आर्ट्स स्टूडेंट या जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए इसे 200 मार्क्स का कर दिया गया है। पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब इसे एक ही पेपर में मर्ज कर दिया गया। ठीक, तो मैं इस पेपर को कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि किसी भी छात्र को, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, वैसे मैं अगर हिंदी में कुछ टर्मिनोलॉजी गलत पढ़ूं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार दूंगा। ठीक, मेरे पास जो बुक्स है मैं इंग्लिश मीडियम प्रेफर किया हूं, और आप लोग किसी के पास अगर छत्तीसगढ़ जो बोर्ड की बुक हिंदी मीडियम में, ओल्ड बुक में बात कर रहा हूं, पुरानी बुक, नई वाली बुक नहीं, जो अभी चलती वो बुक नहीं, अगर पुरानी बुक किसी के पास हो तो आप मेरे को मेल कर देना, या ये नंबर व्हाट्सएप है ना, इस व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की ही बुक है और ये सबसे बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो पुरानी पुस्तक आती है, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, वो मैथ्स और साइंस की बुक रख लेना अपने पास, या फोटो कॉपी सेंटर्स जो होते हैं उनमें वो लोग उसका इस बुक का जेरोक्स बेचते हैं, तो उनसे आप वो जेरोक्स ले सकते हो। ठीक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो, या आपके पास जो भी बुक है, आपने कोई कोचिंग सेंटर से बुक परचेस किया होगा, किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर वाली, वो भी सही है, क्योंकि सारी जो नोट्स है ना इसी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो बुक है पुरानी वाली, उससे बनाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, ये जो सेशन है वो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए बराबर रूप से उपयोगी साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर से। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं और होल नंबर्स को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, सो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स एक्चुअली में काउंटिंग नंबर है। ठीक, काउंटिंग नंबर है, और काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 1 से, और 1 के जस्ट बाद आएगा 2, 2 के जस्ट बाद आएगा 3। ठीक है, देखिए इसको समझना, प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये भी याद रखना। अगर कभी एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राकृत संख्या में संख्या 5 के बाद क्या आएगा, तो संख्या 5 के बाद 6 आएगा। ठीक, ये प्राकृत संख्या में। अगर यही रैशनल नंबर में पूछ दे, परिमेय संख्या में, जो हमारा आज का टॉपिक है, परिमेय संख्या में पूछ दे कि जस्ट 5 के बाद क्या आएगा, तो आप नहीं बता सकते 5 के बाद क्या आएगा। 5 और 6 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 5 और 6 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, इसको मैं बताऊंगा अभी। अभी हम लोग प्राकृत संख्या में वापस चलते हैं। परिमेय संख्या में तो पढ़ना ही है, परिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ना है, और किस तरह से प्रश्न सीजीपीएससी पूछ रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड। चलिए, सो प्राकृत संख्या में वापस आते हैं। प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट होगा 1 से, और 1 के बाद ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलने वाला है। ठीक है, ये कहां एंड हो रहा है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ये कहां एंड होगा किसी को नहीं पता, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है ये हम सभी को पता है। कहां से प्रारंभ हो रहा है, तो ये 1 से प्रारंभ होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता, इस चीज को याद रखना। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक, ठीक है, ये हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है होल नंबर। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, इसको W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्या में आपको क्या ऐड कर देना है? 0 ऐड कर देना है। 0 ऐड करोगे तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या। अब ये भी 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, एंड एंड कहां हो रहा है किसी को नहीं पता, बस प्रारंभ कहां से हो रहा है? 0 से हो रहा है। आपको इतना ही याद रखना है। ये हो गया प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। जिन किसी को भी कोई डाउट होगा वो कमेंट छोड़ देना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। फिर जो अगला है इंटीजर्स। ठीक है, ये एक ना क्रम में चल रहा है। पहले क्या आया? नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, और होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक,
इसको याद रखे रहना, पूर्णांक। ठीक, अब इंटीजर्स में क्या होता है, हमने देखा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर ये जो इंटीजर्स है ना, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है ये अपने को नहीं पता है। जैसे नेचुरल नंबर में आपको पता था ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, देखे थे हम लोग, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो पूर्णांक है या इंटीजर्स है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है ये किसी को नहीं पता। अब देखो मैं इसको समझाता हूं थोड़ा। ये हम लोग एक नंबर लाइन ले लेते हैं, संख्या रेखा, ये हो गया 0, 0 के बाद क्या आया 1, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चालू हो गया। ये कहाँ एंड हो रहा है नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सिमिलरली 0 से भी छोटा जो संख्या है वो -1 है, -1 से जो छोटा है वो -2 है, -2 से जो छोटा है वो -3 है, और ये भी कहाँ एंड हो रहा है अपने को नहीं पता। ठीक, सो हम लोग पूर्णांक में भी नहीं कह सकते कि कहाँ से नंबर जो संख्या है वो स्टार्ट हो रहा है और कहां जाके एंड हो रहा है ये भी हमने को नहीं पता। ठीक, ये अपने को नहीं पता। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपसे मैं अगर यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं कि 5 क्या है, तो आप लोग क्या क्या बोलोगे? 5 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत संख्या है। 5 जो है वो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। 5 जो है वो क्या है? पूर्णांक भी है, इंटीजर्स भी है। ठीक, समझ गए आप? इंटीजर भी है, नेचुरल भी है, होल नंबर भी है। ठीक, 5। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 0 क्या है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 क्या है? होल नंबर है, एंड डेफिनेटली इट ऑल्सो इंटीजर। सो 0 या शून्य जो है वो होल नंबर और इंटीजर है, बट नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर आपसे मैं पूछूं कि -2, -2 क्या क्या है, तो -2 ना ही नेचुरल नंबर है, ये ना ही होल नंबर है, एंड इट इज अ व्हाट? इंटीजर। -2 इज इंटीजर। ठीक, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक सबसेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्लास 11 मैथमेटिक्स में होता है सेट। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, ये बस याद रखिए, जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसका डेफिनेशन है सेट का। अब नेचुरल नंबर एक सेट है, नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स किसमें होते हैं? होल नंबर में होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है होल नंबर का। मैं यहाँ पर इंटीजर लिख दिया, इसको हम लोग होल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, होल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर जो है सबसेट होता है इंटीजर्स का या पूर्णांक संख्या का। ठीक है, जिन किसी को भी लैंग्वेज का दिक्कत हो रहा होगा ना, वो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी में ज्यादा बोलने का प्रयास करूंगा, जो टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या, और ये हो गया इंटीजर। इतने में किसी को कोई समस्या हो या दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अब ये सबसेट क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर के सारे नंबर किसमें है? होल नंबर में है। होल नंबर के सारे नंबर किसमें है? एक इंटीजर में है, इसलिए एक सबसेट है। चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। ठीक है, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p by q. A number which can be written in the form of p by q is called as rational number, where p and q both are integers and q is not equals to 0. ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन हो गया। इसको हिंदी में अपन कर लेते हैं। रैशनल नंबर उस संख्या को बोलते हैं जिसे हम p बटे q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं। इसको दिमाग में रखे रहना, P और Q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक। अब सिंबल आप याद रखिए, नेचुरल नंबर के लिए n है, प्राकृतिक संख्या के लिए n है, और पूर्ण संख्या का चिन्ह क्या है? W। इंटीजर को, पूर्णांक को हम लोग z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रतीक चिन्ह है, इसको याद रखिएगा आप। अब देखिए, मैंने क्या बोला? हिंदी में p बटे q के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है, और q की कभी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। इसको बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। ठीक, अब ये हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद थोड़ा इसको समझो। जैसे मैं अगर बोलूं कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर है, तो मैं जैसे 1 से स्टार्ट करता हूं। 1
वन क्या क्या है, तो वन नेचुरल नंबर भी है, वन होल नंबर भी है, वन जो है इंटीजर भी है, वन इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। याद रखना, अब ये तो वन पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बटे एक, एक बटे एक का मतलब तो एक ही होता है ना। सिमिलरली अगर मैं 5 की बात करूं, 5, तो 5 को भी लिख सकता हूं 5 बटा एक, तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर जीरो है कि नहीं चेक करते तो जीरो को भी लिख सकते हैं 0 बटा एक। ये कोई भी नंबर को आप एक से भाग करोगे तो वही संख्या आता है। तो अपन हर में, जो हर है इसको हर बोलते हैं ना, डिनोमिनेटर, हर में आप एक लगा सकते हो। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा -3 3/5, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है। फ्रैक्शन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। ठीक है, ये भिन्न है। जो लोग इस साल मेंस का एग्जाम लिखे हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछना कि मैथ्स में उनका किस प्रकार एक्सपीरियंस रहा, उनका अनुभव। पेपर 4 के जो मैथ्स वाला पोर्शन है पार्ट 2, वो आप किसी भी अपने फ्रेंड से जिन्होंने इस साल मेंस लिखा है उनसे पूछना, उनका आंसर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। लेकिन आप जरूर पूछना अपने फ्रेंड से, वो बोलेंगे कि मैथ्स का पेपर तो बहुत आसान आया था, बहुत आसान, वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी था पेपर, बहुत इजी था, लेकिन मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम मेरे को कम हो गया। क्योंकि टाइम क्यों कम होता है, प्रैक्टिस नहीं थी। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, टाइम तो इनफ है, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं थी, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। मैथ्स का पेपर एकदम ईजी आता है, मेंस का पेपर एकदम इजी आता है। प्री का भले टफ आया था इस बार तो बहुत टफ आया था, बैंकिंग लेवल का आ गया था। ठीक है, जो बैंक एग्जाम हो आईबीपीएस और एसबीआई के होते हैं ना, उस लेवल का पेपर आ गया था। कुछ क्वेश्चन, बाकी कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल ही थे। लेकिन मेंस का पेपर मैथ्स का ना एकदम आसान होता है। लेकिन लोग जो हैं, मेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं, सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो पूरा साल मैथ्स सॉल्व नहीं करते। वो जैसे प्री निकाल दिए, प्री निकाल बाद मेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेंस में भी वो बेसिकली जो जीएस है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, और मैथ्स को फिर लास्ट में उठाते हैं, लास्ट के 15-20 दिन, एक महीना पहले, क्योंकि मैथ्स तो सबको आता है, 10th तक तो सब पढ़े हैं मैथ्स। तो फिर वो हो क्या कर पाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते, इसलिए उनका मार्क्स कम आता है। और मार्क्स कम आता है तो या तो वो पोस्ट नहीं ले पाते, अगर वो पोस्ट भी ले पाते, ले लेते हैं, तो सब डीसी डीएसपी या अच्छे जो रैंक के पोस्ट है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। कुछ ही ऐसे होते हैं जो मैथ्स के बिना भी वो जीएस पे ज्यादा फोकस करके जीएस में अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, एसए में अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, पेपर 1 में मतलब लैंग्वेज जो है उसमें अच्छा मार्क्स ले लेते हैं, तो वो डीसी तक पहुंच जाते हैं, डीसी डीएसपी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप मैथ्स को अच्छा करिए भाई, मैथ्स एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस बस करना होता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। इंडियन जीएस में आपको याद रखना पड़ेगा, किस तरह से लिखना है वो याद रखना पड़ेगा। मैथ्स को लिखने का तरीका भी एक ही है, जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप लिखोगे मैथ्स को, लेकिन इंडियन जीएस के आंसर वेरी कर सकता है कि कोई अच्छे तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल के लिखे, मेरा इंफॉर्मेशन कम हो तो उसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, मुझे कम मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन का तरीका एक ही है। ठीक, चलिए, तो हम लोग ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एवरी नेचुरल नंबर है या एवरी होल नंबर है या एवरी इंटीजर्स है, वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ये सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स, सॉरी, रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन जैसे हो जाएगा तो हम लोग जो मेंस का जो मेन सिलेबस है उस पे आ जाएंगे। अभी तो इसको एज अ इंट्रोडक्शन लो, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, क्या सम संख्या है, क्या इवन ऑड है, ये सब पता होना चाहिए। मैं अभी वही सब बताने वाला हूँ। ठीक है, सो यहां तक हो गया। पूर्णांक, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या भी हो गया। परिमेय संख्या को हम लोग क्यों से डिनोट करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद इरेशनल आएगा, और रैशनल और इरेशनल की यूनियन को रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसकी जरूरत अभी है नहीं, अगर आगे पढ़ी तो हम बता देंगे उसको भी। अब आप लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में थोड़ा जान लो। सम, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, और एक होता है विषम, इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर वो है जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2, 3, 4, 5, सॉरी 6, 8, 10, 12, दीज आर इवन नंबर्स। ठीक,
अब इवन नंबर पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे कोई बड़ा संख्या है 2,54,908, अगर आप ये जो 2,54,908 जो है वो क्या इवन संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये आपको पता करना है। तो आप लोग को इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है ये वाला प्लेस, इकाई का संख्या। ये इकाई में क्या है 8। जब भी इकाई 0, 2, 4, 6, 8 ये इनमें से कोई होगा तो वो सम संख्या है, अदरवाइज विषम संख्या है। ठीक, ये आप लोग को सबको पता ही होगा। फिर हम आते हैं प्राइम नंबर्स, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, प्राइम नंबर। इससे पहले जस्ट एक वीडियो है, उस पर मैंने डिटेल में इन सबको बताया है, और इसका डिविजिबिलिटी जो रूल है वो भी मैं सिखाया हूं, उसको देख लेना आप लोग जाके। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से, संख्या एक से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से भाग होंगे या फिर एक से भाग होंगे। एक मतलब वन, वन से भाग होंगे। ठीक है, एग्जांपल में देखो, जैसे 2 है, 2 को आप किससे किससे भाग कर सकते हो? या तो इसको एक से भाग किया जा सकता है या तो इसको 2 से भाग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड करे। सिमिलरली 3 को देखो, 3 किससे डिवाइड होगा? एक से होगा और खुद से होगा, इटसेल्फ से होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। मैं सिमिलरली 4 लूं, 4 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 4 एक से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, डिवाइड मतलब भाग। 4 को आप एक से भी भाग कर सकते हो, 2 से भी भाग कर सकते हो, 3 से भी भाग कर सकते हो, सॉरी 3 से नहीं, 4 से भाग कर सकते हो। तो 4 जो है एक और इटसेल्फ खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नहीं होगा। प्राइम वो होते हैं जो केवल 1 से और खुद से, 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। 5 को देखो, 5 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर दे। सो 5 इज प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, से 16 को आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, 1 से, 4 से, 8 से और 16 से इटसेल्फ। तो ये प्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज क्योंकि मोर देन 2 इसके क्या है? डिवाइजर्स हैं। इसको आप 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड कर पा रहे हो, एक और खुद के अलावा 4 से, 8 से और 2 से ये डिवाइड हो रहा है। सो ये प्राइम नहीं है। तो वो संख्या जो प्राइम नहीं होते उनको भाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। हिंदी में आई थिंक इन्हें भाज्य संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या वो था अभाज्य जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था खुद के और 1 के अलावा, और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से। ठीक है, याद रख लेना, एक जो है 1, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज वेल एज कंपोजिट नंबर। जो एक है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इसे याद रखना, ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। ठीक है, आप लोग मेरा ना ये माई सी जी एग्जाम का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। माई सी जी एग्जाम सर्च कर लेना, आप लोग को मिल जाएगा। इसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम 2 चैनल बन गया है, आप लोग कोई सा भी एक ज्वाइन कर लेना। चलिए, अब हम लोग जो अगला सीख लेते हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू, विशुद्ध मान बोलते हैं। ठीक है, ये भी कभी कभी काम आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू हिंदी में से विशुद्ध मान बोलते हैं। विशुद्ध मान। अच्छा, अब ये क्या होता है? अब जैसे देखो, अगर मैं पूछूं, इसको मॉड से डिनोट करते थे, आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th में। जैसे मॉड 5 का वैल्यू क्या होगा?
इसको बोलते हैं 5। अगर मॉड ऑफ -5 का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी 5 होगा। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना, उसमें अपन साइन को हटा देते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर कोई ऋण वैल्यू भी है, ऋणात्मक वैल्यू भी है, जैसे -6 ले लो, -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा, +6 होगा, धनात्मक होगा। और अगर वो -6 है तो भी उसका वैल्यू -6 ही रहेगा। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर है या संख्या है वो हमेशा धनात्मक में होगा। इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट मान। उसके बाद और क्या देखना है, हाँ, भाज्य संख्या मैंने बताया, भाज्य अभाज्य, ठीक है। भाज्य क्या है, कंपोजिट नंबर, अभाज्य क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। when one is not prime number as well as कंपोजिट नंबर, इसको याद रखना। जो संख्या एक है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसको याद रखे रहना। और आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, हमको परिमेय संख्या के कुछ गुण देखना है। प्रॉपर्टीज को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, गुण। तो परिमेय संख्या के जो गुण है उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलेंगे समवृत्त। क्लोजर को बोला जाता है, जो पहला है क्लोजर, उसको बोला जाता है समवृत्त। यहां लिख देता हूं मैं। जैसे ही आप लोग को लगे ना कि कोई जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं गलत लिख रहा हूँ हिंदी में, तो कोई कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी के पास भी अगर हिंदी मीडियम की बुक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हिंदी मीडियम की बुक है, तो वो मुझे या तो मेल कर देना या तो ये व्हाट्सअप है, इस व्हाट्सअप पे मुझे सेंड कर देना, ठीक है। और व्हाट्सअप पे भी सेंड नहीं होगा तो आप टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं, तो ये आप काम कर देना। उसके बाद मेरे पास हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है, ठीक है। किसी के भी पास हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर देना। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्लोजर, इसको क्लोज्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे। कैसे क्लोज्ड होता है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि यदि ए और बी दो क्या है, रैशनल नंबर है। दो क्या है, रैशनल नंबर है। ध्यान से समझना, ए और बी यदि रैशनल नंबर है तो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होता है। ए को बी से घटा देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होता है। ए और बी को गुणा कर देते हैं तो भी आंसर क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। बस डिवीजन के केस में ए डिवाइड बी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, रैशनल नंबर ही हो, तो इसको याद रखे रहना, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो क्लोज्ड क्या है, एग्जांपल से समझो, थोड़ा एग्जांपल से समझो, इसको अपन रफ कर देते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 2/3, इसको अगर जोड़ दूं 3/3 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। इनको माइनस कर दो तो आ जाएगा -1/3। ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, परिमेय संख्या है। इनको अगर गुणा भी कर दो तो ये 3 3 से कट जाएगा तो 2/3 आंसर आएगा। ये भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, ठीक है। भाग भी करोगे तो भी आंसर भाग में कहा जा रहा है, रैशनल नंबर ही जाएगा। लेकिन भाग में जरूरी नहीं है कि सारे ऑपरेशन में भी हो, इसका एक्सेप्शन मैं बता दूंगा बाद में, या फिर अभी बता देता हूं। जैसे 2/3 एक संख्या ले लो, इसको डिवाइड कर लेना 0/3 से, इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है अभी, इसलिए बता नहीं रहा हूं। यहां तक आई थिंक समझ में आया होगा। किसी को डाउट हो तो बताना। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या है सेकंड जो गुण है, दूसरा गुण है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, इसको याद रखना, क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इसमें क्या होता है, अगर मैं प्लस और गुणा के लिए बात कर रहा हूं, जैसे मैंने एक संख्या लिया, ए एक रैशनल नंबर और बी भी एक रैशनल नंबर, इनको जोड़ा तो एक आंसर सी आया। अब मैं बी को ए से जोड़ूंगा, क्रम चेंज कर दिया, बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, ए को बाद में लिखा, बी को पहले लिखा, ए को बाद में लिखा, मैंने उसके जो क्रम है ना, पोजीशन है, इसको चेंज कर दिया तो भी आंसर सी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए धन बी बराबर होता है बी धन ए के। तो
जो रैशनल नंबर है वो धन में क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक। माइनस में नहीं करेगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, इसको याद रखना। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a, एंड डिवीजन में भी ये होल्ड नहीं होगा, a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड a। ये इसका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां कहां होल्ड हो रहा है, एक एडिशन में हो रहा है और एक मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, इसको याद रख लेना। एग्जांपल से देख सकते हो आप, अगर 2 को 4 से जोड़ लो तो भी 6 आएगा, 4 को 2 से जोड़ दो तो भी क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब a धन b बराबर होता है b धन a के, ठीक। ये समझ गए होगे आप। अगर मैं बात करूं माइनस में, तो माइनस में देख लो, 2 में 4 घटा दो तो आंसर -2 आ रहा है, 4 में 2 घटा दो तो आंसर -2 आ रहा है, एंड दिस टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, सो a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, ठीक, समझ में आ गया होगा। सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑपरेशन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता रैशनल नंबर, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये कहता है कि a धन b को पहले जोड़ो और एक और नंबर c बाद में जोड़ो, इज ऑलवेज इक्वल्स टू a को बाद में जोड़ो, b और c को पहले जोड़ लो, ठीक। तो ये होता है आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम है। आप करके देखना, एक नंबर ले लो, a की जगह 2 ले लो, b की जगह 3 ले लो, c की जगह 4 ले लो, पहले 2 और 3 को जोड़ लो, फिर बाद में 4 को जोड़ना तो 2 3 5 और 4 9 आ जाएगा। अब 2 को बाद में जोड़ना, पहले 3 और 4 को जोड़ लो तो 4 और 3 7, फिर 2 को जोड़ो तो आंसर कितना आ रहा है, 9। तो हियर 9 एंड हियर आल्सो 9, दैट मींस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस विद इन ब्रैकेट b प्लस c, ठीक। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो क्या हो जाता है a का गुणा b से, तो आप क्या लिखोगे, a गुणा b धन फिर a का गुणा c से, a गुणा c, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक। यार माइनस भी आ सकता है, अगर माइनस भी होगा तो भी ट्रू होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। ये सब काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो काम का होगा, जो मेन आपके सिलेबस में है, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लास 7 की बुक से मैं इसको लिया हूँ, ठीक है, क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से इसे मैं कॉपी किया हूँ यहाँ पर, ठीक। से बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेगेटिव्स एंड रेसिप्रोकल्स देखने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, आई थिंक योज्य प्रतिलोम बोलते हैं नेगेटिव को, ठीक है। देख लेना, मुझे कमेंट करके बता देना नेगेटिव को क्या बोलते हैं। तो नेगेटिव को, जिसको नेगेशन पढ़ते हैं, निगेशन ऑफ अ नंबर, इसको ही योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, आई थिंक। एक बार देखना, मैं समझा रहा हूं क्या होता है, आप लोग पकड़ना, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। इंग्लिश में इसको निगेशन ऑफ अ नंबर कोई हम लोग क्या बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। इसमें क्या होता है, जैसे समझाता हूं, तो 5 का निगेशन क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर मैं 10 लिखा तो 10 का, एक सेकंड पानी पी लें, 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -6 तो पहले से है, आपको एक माइनस और लगाना होता है। देखिए यहाँ प्लस था तो आपने माइनस लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो पहले से माइनस है, एक माइनस और लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -6 का सीधे आप क्या कह सकते हो, धन 6 होगा। इसको और समझ लो, अगर 4 है, 4 का इनवर्स क्या होगा, -4, 5 है, 5 का क्या होगा, -5। ये सब लोग क्या पढ़ रहे हैं, योज्य प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। -8 है तो -8 का क्या हो जाएगा, धन 8, ठीक। -10 है तो क्या हो जाएगा, धन 10। इसको आप समझ लेना, ठीक। इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। एंड देन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को बोलता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स। एंड रेसिप्रोकल को इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं गुणन प्रतिलोम,
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुणन प्रतिलोम। अगर आपके बुक में कुछ और लिखा है ना तो थोड़ा कमेंट करके बताना, फिर मैं समझाऊंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से देखना, या गुणन प्रतिलोम। 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। ठीक। 6 का क्या होगा, 1/6। 6, इसको 6 कर लो, 1/6। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/-7, माइनस यही लगा देना, -7 यहां पर। इसी तरह से आपसे और पूछूं मैं, -9 का क्या हो जाएगा, तो -1/9 हो जाएगा। अगर 1/15 है, इसका निकालने बोलूं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15 सीधे। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/1/15, और ये 15 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 15/1, और 15/1 को आप लिख सकते हो 15। ठीक, समझ गए होगे। या सीधे सीधे शॉर्टकट में पढ़ो, इतना समय नहीं होता मेंस में कि आप इतना डिटेल या दिमाग लगाते रहोगे। 1/15 क्या हो जाएगा, 15। अगर -1/15 रहा तो आंसर क्या होगा, -15। ठीक। अगर एक सही 1/5 है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले कन्वर्ट करोगे, 5 1 5 प्लस 1 6/5 होगा, और इसका आपको इनवर्स निकालना होगा तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक, समझ गए। एक और देख लो, सपोज 2 एंड 2/5 है, तो इसका निकालना है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले इसको कन्वर्ट करो प्रॉपर वे, 5 2 10, 10 + 2 12, 12/5। अब इसका आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे कुछ स्लाइड तैयार है तो ठीक है। एक सेकेंड, मैंने इसमें शायद नंबर लाइन डाला था, अब वो कहाँ पर है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो पढ़ लिए हम लोग इंटीजर्स। अब आप लोग अपने पास जो हिंदी मीडियम बुक है, ये आपकी जो मेंस का मटेरियल है, उसको देखना, और उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना। अब देखिए, ये मेंस में आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे जरूर लगेगा। अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, और अगर बुरा लगे तो कमेंट करके बताना, उसको नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है, आपको गलत भी लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या वीडियो में मजा नहीं आया, तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे इसको देखेंगे कल की क्लास में।